कि बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या देखा था बच्चों, केपलर्स का नियम देखे थे, राइट ना बच्चों। आज हम लोग और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट करने वाले गुरुत्व जनित त्वरण बच्चों। गुरुत्व जनित त्वरण की परिभाषा लिखो। आपने 9th में बच्चों त्वरण के बारे में सुना रहेगा, त्वरण विस्थापन। त्वरण मतलब घर्षण के कारण बच्चों जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह खिसकता हो। त्वरण मतलब बच्चों घर्षण के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकना या खिसकना बच्चों। क्या आता है मैं बताता हूं बच्चों। कभी देखते हैं बच्चों हम लोग गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है बच्चों, क्या वो गाड़ी वहीं पे रुक जाता है कि थोड़ा दूर और आगे जाता है? थोड़ा दूर और आगे जाता है बच्चों। कोई चीज आप गिराओ बच्चों दे तो वो छटक के थोड़ा दूर तक जाता है बच्चों। यही है त्वरण बच्चों। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, गुरुत्व जनित त्वरण की परिभाषा लिखो। ठीक है बच्चों, देखते हम लोग क्या है। स्वतंत्र रूप से नीचे गिरने वाले किसी पिंड में पृथ्वी के गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न होने वाले त्वरण को गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं बच्चों। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र मतलब है बांध के इसको नहीं गिराना है, अपने आप ऐसे छोड़ देना है बच्चों। जब कोई पिंड अगर गिरता है बच्चों तो उस पर क्या आता है, गुरुत्व, पृथ्वी के अंदर का जो गुरुत्वीय बल है बच्चों, उस बल की वजह से क्या आता है, उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। ओके, उसी त्वरण को क्या कहते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण। क्योंकि वो त्वरण किसकी वजह से उत्पन्न हुआ, गुरुत्व बल की वजह से, इसलिए इसका नाम पड़ेगा बच्चों गुरुत्व जनित त्वरण। बच्चों कोई भी पिंड जो नीचे गिराते हैं ना बच्चों आप लोग, तो देखते हैं वो छटक के नीचे गिर रहा है। ओके, कैसा था कि वहीं पर रुक जाता है एकदम। ये अगर बहुत कीचड़ उचड़ रहा तो बच्चों ओके, अदरवाइज ना तो अगर सूखा जगह रहेगा बच्चों तो भी देखते हो कुछ दूर तक जाता है बच्चों। ठीक है, क्यों बच्चों, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वीय बल है बच्चों उसकी वजह से वो आकर्षित होता है। ठीक है बच्चों, तो गुरुत्व जनित त्वरण क्या है बच्चों, स्वतंत्र रूप से कोई चीज अगर गिरता है बच्चों तो उस पर पिंड पर पृथ्वी के जो गुरुत्वा बल है बच्चों उसकी वजह से क्या होता है, उसमें त्वरण पैदा होता है। उस त्वरण को कहते हैं गुरुत्व जनित त्वरण बच्चों। ठीक है बच्चों, अब गुरुत्व जनित त्वरण को हम लोग बच्चों स्मॉल जी से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, स्मॉल जी से। इसका जो सूत्र है बच्चों, जी बराबर GM/r²। जी कैपिटल लेटर में होता है, यहाँ पे जी स्मॉल लेटर में और जी कैपिटल लेटर में। तो ये जी क्या बच्चों, गुरुत्व जनित त्वरण। और ये कैपिटल जी का तो आपको ध्यान रहेगा, याद है कुछ, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बच्चों। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बच्चों। एम मतलब बच्चों पृथ्वी का द्रव्यमान, और आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या बच्चों। ओके, तो जी का फार्मूला क्या है बच्चों, GM/r²। ओके बच्चों, याद रखना बच्चों, पृथ्वी का जो मान, जी का जो मान होता है ना बच्चों, वो ऊंचाई के अनुसार बदलता रहता है। और याद रखना कि पृथ्वी पर जो जी है उसका मान हमेशा एक समान नहीं होता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे बच्चों क्यों नहीं समान होता है। जैसे देख लो बच्चों, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी का जो मान है बच्चों 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल का मान कितना था बच्चों, 9.81। माउंट एवरेस्ट पे बच्चों 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुब्बारे पर बच्चों, गुब्बारा अगर सर्वाधिक ऊंचाई पर चला जाए, यानी बलून को फुलाओ या जो मतलब एयर बलून, उसको फुलाने के बाद वो ऊपर तक जाता है बच्चों, पैराशूट होता है, पैराशूट जैसा। अधिक ऊंचाई पर जाने पर उस पर गुरुत्वीय बल कितना होता है, 9.77 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अंतरिक्ष यान बच्चों, अंतरिक्ष यान स्पेस में जो सेटल जाता है रॉकेट, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कितना है, 8.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बच्चों। और यातायात उपग्रह की कक्षा में तो जितने उपग्रह पृथ्वी की चारों तरफ घूमते रहते बच्चों, उन पर कितना आता है, 8.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सॉरी यातायात पे कितना था बच्चों, 0.20। तो जो उपग्रह चारों तरफ राउंड मारते रहते बच्चों, जैसे चंद्रमा पृथ्वी चारों तरफ घूमता बच्चों, वैसे आपने अभी सुना होगा मंगलयान, चंद्रयान, ये जो कृत्रिम उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह बच्चों, उस पर 0.225 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का जी का मान लगता है बच्चों। ओके, एक चीज और है बच्चों, ध्रुवों पर सर्वाधिक है। अब ये पॉइंट क्या है बच्चों, मैं बाद में इसको समझाऊंगा आपको। ध्रुवों पर सर्वाधिक मान, ये जो साइड में लिखा हूं बच्चों, इसको मैं बाद में बताता हूँ, टेंशन मतलब। और अभी देखना बच्चों, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कितना है, 0 है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना था बच्चों, एकदम 0 होता है। ओके, ये पॉइंट बच्चों, और ये 7वां पॉइंट मैं उसको बाद में, अभी अगला क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से समझाऊंगा, टेंशन मतलब।
ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो क्या है बच्चों ये कि कोई भी पिंड को अगर स्वतंत्र से नीचे गिराया जाए तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल होता है उसकी वजह से त्वरण पैदा होता है, उसे ही कहते हैं गुरुत्वजनित त्वरण बच्चों। ठीक है, इसका मान है G बराबर GM/r²। और ऊंचाई के अनुसार बच्चों G का मान बदलता रहता है। ठीक है बच्चों, हर जगह पे G का मान एक जैसा नहीं होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर G का मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। ओके बच्चों, ये जो छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट बच्चों और ये पॉइंट है, ये तीनों मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ओके बच्चों, और टेंशन मत। अब ऐसे में पढ़ देता हूँ बच्चों। ध्रुव पर सर्वाधिक G का जो मान होता है ध्रुव पर सर्वाधिक होता है बच्चों। ध्रुव क्या होता है, थोड़ा इंतजार करो अगला क्वेश्चन के लिए। 9.83 देख लो बच्चों, सबसे ज्यादा है 9.83, यानी ध्रुवों पर G का मान सबसे ज्यादा होता है 9.83 बच्चों। जबकि भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा मतलब बच्चों विषुवत रेखा, विषुवत रेखा सुने हो, 8वीं में भूगोल में पढ़े रहोगे बच्चों। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटते बच्चों, इसको दोनों विषुवत रेखा बोलते बच्चों। ये बच्चों ये पृथ्वी बच्चों, पृथ्वी का भाग, ये जो बीच वाला रेखा गया बच्चों, इसको दोनों विषुवत रेखा, ओके, विषुवत रेखा बोलते बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये क्या है बच्चों? मकर रेखा। और ये क्या है बच्चों? जैसे कर्क रेखा। मालूम है बच्चों? तो विषुवत रेखा को पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होता है उसको तो विषुवत रेखा, उसके वर्ड बोलते बच्चों भूमध्य रेखा। ओके ना, तो इसका मैं भी आ रहा हूँ बच्चों बाद में, डोंट वरी। और इधर कुछ दिया बच्चों, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते समय G का मान कम होता है। देख लो बच्चों, ध्रुवों पर कितना मान है? 9.83 है, और भूमध्य रेखा पे कितना बच्चों? 9.77, कम हुआ ना। यानी जब ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की तरफ जाते तो G का मान धीरे धीरे कम होते जाता है बच्चों। तो क्यों कम होता है उससे हम लोग अभी अगला क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अपना गुरुत्वजनित त्वरण की परिभाषा। ओके बच्चों, और ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, चलो सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों कि न्यूटन के अनुसार अगर प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अभी पढ़े थे हम लोग लास्ट टाइम कि न्यूटन क्या बोलता है कि हर एक पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित। अगर पृथ्वी हमारी हमको आकर्षित करता है तो हम भी पृथ्वी को आकर्षित करते हैं बच्चों। ओके, तो सेव पृथ्वी पर गिर जाता है, फल पेड़ में से बच्चों सेव गिरता है नीचे पृथ्वी पर। लेकिन दिमाग में ऐसा क्यों होता है, जब दोनों एक दूसरे को खींचता है, सेव पृथ्वी पे गिरता है, पृथ्वी सेव पर क्यों नहीं गिर जाता है? तो लेकिन पृथ्वी सेव पर क्यों नहीं गिरता बच्चों? क्वेश्चन है। ओके, अगर न्यूटन कहता है बच्चों कि हर एक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है बच्चों, तो उस हिसाब से अगर सेव पृथ्वी पे गिर सकता है तो पृथ्वी सेव पर क्यों नहीं गिर सकता है? वो एक क्वेश्चन। ठीक इसी तरह पृथ्वी और चंद्रमा बच्चों, पृथ्वी चंद्रमा को खींचता है, चंद्रमा भी पृथ्वी को खींचता है। तो चंद्रमा और बाकी जो मंगलयान है, जो भी जितने उपग्रह है बच्चों, वो सारे उपग्रह क्यों नहीं पृथ्वी पे गिर जाते हैं? है ना, पॉइंट है ना बच्चों। तो देखते इसका आंसर क्या है बच्चों। पृथ्वी अपने समीप के सभी पिंडों को गुरुत्वीय बल की से अपनी ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी के आसपास जितने भी पिंड है बच्चों, उन सब पे पृथ्वी क्या करता है? गुरुत्वीय बल लगाता है बच्चों, और उस गुरुत्वीय बल की वजह से क्या होता है? वो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है बच्चों। ओके, पृथ्वी अपने सारे पिंडों पर, अपने आसपास के जितने भी पिंड है बच्चों, उन सब पे क्या करता है? गुरुत्वीय बल का प्रभाव डालता है, जिसके कारण वो उसकी ओर, पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। ओके बच्चों, अब चूंकि न्यूटन का नियम क्या है बच्चों? प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। यस, न्यूटन सही बोला है। अतः जब पृथ्वी सेव को अपनी ओर खींचेगा बच्चों, तो सेव भी क्या करेगा? पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा। अतः सेव भी उतने ही बल से पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है बच्चों। ओके बच्चों, बट आप सोचो बच्चों, एक 5 साल का बच्चा है, ओके, उसके हाथ में खिलौना है, ठीक है बच्चों, और आप अभी कितने साल के हो? 15 साल के हो। आप उस बच्चे से खिलौना खींचते हो बच्चों, तो क्या करता है? वो भी अपनी ओर खींचता है कि नहीं? कभी कभी तो उतना ज्यादा बल लगाता है कि हमको उसको छोड़ना ही पड़ता है सामान को। भले वो बच्चा 5 साल का बच्चा, लेकिन वो अपनी ताकत के हिसाब से तो खींचेगा ना। तो ऐसे ही जब पृथ्वी सेव को अपनी ओर खींच रहा है, तो सेव भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा बच्चों। खींचते तो दोनों ही हैं, बट चूंकि सेव का बल वजन और पृथ्वी का वजन बच्चों किसका ज्यादा रहेगा? तो पृथ्वी का द्रव्यमान बच्चों सेव के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा होता है। अब चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ज्यादा है बच्चों,
कि सेव की बस की बात नहीं कि उस पृथ्वी को अपनी ओर खींच लेगा। ओके बच्चों, अतः सेव के विस्थापन की तुलना में पृथ्वी का विस्थापन नहीं होता। विस्थापन मतलब बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो मेन पॉइंट क्या बच्चों, बल, द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान ज्यादा है बच्चों, सेव का कि पृथ्वी का? पृथ्वी का। आपको लॉजिक बच्चों, तो पृथ्वी का जब वजन ज्यादा है बच्चों तो सेव की औकात नहीं उसको अपनी ओर खींचने का, इसलिए पृथ्वी क्या करे, सेव को उसको अपनी ओर खींच लेगा वहाँ। यही कारण है बच्चों कि सेव क्या होता पृथ्वी पर गिरता है। मेन पॉइंट क्या है बच्चों कि सेव का वजन कम है और पृथ्वी का वजन ज्यादा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब अगर ये लॉजिक रहेगा कि वजन ज्यादा है पृथ्वी का इसलिए पृथ्वी नहीं गिर सकता है तो सेव गिरेगा। ठीक है, तो फिर बच्चों दूसरा पॉइंट दिमाग में आता है कि चंद्रमा और फिर पृथ्वी में किसका वजन ज्यादा है? पृथ्वी का वजन ज्यादा है, फिर चंद्रमा क्यों नहीं गिरता है? उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। आप लोगों ने कभी देखा बच्चों, कोई रस्सी ले लो हाथ में और ऐसे घुमाते हो बच्चों, ऐसा रस्सी ले लो, भौरा खेलते, भौरा के रस्सी से जाली से घुमाओ बच्चों। आप देखोगे ध्यान से ना बच्चों कि जब तक आप घुमाते रहोगे ना तब तक वो रस्सी चारों तरफ घूमता रहेगा। जैसे आपने घुमाना बंद किया तो क्या होगा बच्चों, वो तुरंत आपके उंगली में क्या होगा, लिपट जाएगा। देखिए बच्चों, ऐसा आप करो एक प्रयोग जाके घर पे ही भी हो आप लोग तो घर पे करो। एक रस्सी ले लो और चाहो तो उसमें कोई ऐसा कुछ छोटा बांध दो और ऐसे चारों तरफ घुमाओ। जब तक आपकी ताकत लगता रहेगा बच्चों और वो चारों तरफ घूमता रहेगा तब तक घूमेगा। लेकिन जैसे आपने घुमाना बंद करोगे ना वो तुरंत वो रस्सी क्या होगा, नीचे की ओर हो जाएगा और वो उस पर लिपट जाएगा बच्चों, आपकी उंगली में या आपकी जो लकड़ी बांधे हो। इसका मतलब हुआ बच्चों वैसे यही पॉइंट है अगला कि चंद्रमा और जो अन्य उपग्रह है बच्चों पृथ्वी के चारों तरफ क्या करते, घूमते बच्चों, परिक्रमा करते हैं और उसका अपना एक निश्चित वेग होता है बच्चों। जिस दिन चंद्रमा घूमना बंद कर देगा ना बच्चों तो चंद्रमा पृथ्वी पर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्यों बच्चों, इसलिए पृथ्वी वो अपने एक निश्चित वेग से गिरते रहते हैं क्यों बच्चों। तो ठीक इसी प्रकार पृथ्वी का गुरुत्वीय बल चंद्रमा तथा अन्य कृत्रिम उपग्रह बच्चों मानव निर्मित, कृत्रिम उपग्रह मतलब मानव निर्मित बच्चों। ओके, इसका मतलब होता है मानव निर्मित। मंगलयान, चंद्रयान और भी बहुत सारे उपग्रह बच्चों जो मतलब देश मतलब मनुष्य छोड़ता है स्पेस में। चंद्रमा और अन्य कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मतलब चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो मैंने आपको एकदम बता दो बच्चों, पृथ्वी पर उन पर क्या होता है, अभिकेंद्री बल लगता है। अभिकेंद्री बल बच्चों क्या होता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, यानी पृथ्वी क्या है, उसका केंद्र है। और बताता आपको जब भी कोई चीज चारों तरफ घूमता है तो केंद्र उसको अपनी ओर खींचता है बच्चों। ओके, दैट इज कॉल्ड अभिकेंद्री बल। ठीक है बच्चों, परिणाम स्वरूप एक निश्चित वेग से चंद्रमा तथा अन्य कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के परिभ्रमण में, तो उनका चंद्रमा और आप सुनो बच्चों, क्या अगर चंद्रमा ना घूमे तो क्या आएगा, फिर दिन रात कैसे आएगा, रात कैसे मालूम पड़ेगा। यानी हर एक उपग्रह है बच्चों जो वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं निश्चित वेग से। ओके बच्चों, तो सामान्यतः चंद्रमा और अन्य उपग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से बहुत कम होता है बच्चों। अब बच्चों ये तो वेग है, ओके, और ऊपर से क्या है, चंद्रमा का और उपग्रह का द्रव्यमान कम होता है बच्चों। अभी सेव के लॉजिक के हिसाब से सर आपने बोला कि सेव का वेग कम होता है, सॉरी वजन कम होता है, इससे सेव गिर गया। तो चंद्रमा का भी वेग कम है, वजन कम है, तो उसको गिरना चाहिए। सेव और चंद्रमा फर्क क्या बच्चों, सेव घूम नहीं रहा था, सेव स्थिर था, और चंद्रमा क्या पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है बच्चों। जब तक पृथ्वी पर घूमता रहेगा बच्चों चंद्रमा, तब तक वो चंद्रमा नहीं गिरेगा। जिस दिन घूमना बंद हो जाएगा बच्चों उस दिन गिर जाएगा। वो किस दिन आएगा बच्चों, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते हो, कोई नहीं जानता बच्चों। ठीक है, लेकिन वेग होने के कारण ही क्या आता है, सेव की भांति पृथ्वी पर नहीं गिरता है बच्चों। ध्यान रखना बच्चों, सबसे मेन पॉइंट है बच्चों, सेव और चंद्रमा के लॉजिक के पीछे सेव का अपना कोई वेग नहीं है, सेव घूम नहीं रहा था बच्चों, इसलिए सेव गिर गया। अगर सेव भी घूमता रहता बच्चों तो नहीं गिरता। लेकिन चंद्रमा और अन्य उपग्रह जो बच्चे घूमते हैं वो वेग की वजह से क्या आता है बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं गिरता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये था मेन बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन बच्चों। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, जी का मान पृथ्वी पर एक समान क्यों नहीं था। अभी हमने देखा था बच्चों, जी का मान माउंट एवरेस्ट पे कुछ और था, पृथ्वी के पृष्ठ पे और था। ओके, यानी जी का मान पृथ्वी पर अलग अलग क्यों रहता है बच्चों, जी का मान पृथ्वी पर एक समान क्यों नहीं है।
तो ये डायग्राम देखो ध्यान से बच्चों, जो पृथ्वी है ना बच्चों वो पूर्ण गोलाकार नहीं है, पृथ्वी पूरा गोल नहीं होता बच्चों। देखोगे तो बच्चों ये देखो, ये जो दोनों साइड है ना बच्चों ये ध्रुव है, ध्रुव, ये ध्रुव प्रदेश होते हैं बच्चों, ओके। और ध्रुव के साइड में थोड़ा हल्का चपटा है बच्चों, हल्का चपटा है, जबकि ये जो साइड में बच्चों ये ध्रुवीय प्रदेश, ये जो है क्या अपना भूमध्य रेखा बच्चों यहाँ फूला हुआ है, देखो ध्यान से, तो थोड़ा चपटा है बच्चों, ऐसे साइड में फूला हुआ है। अब बच्चों आप ही सोचो, अगर ये चपटा है तो इसकी ये जो दूरी है बच्चों, ये दूरी, और ये फूला हुआ बच्चों, तो ये दूरी क्या, कौन सा दूरी ज्यादा रहेगा, ये दूरी ज्यादा है। इधर फूला हुआ है ना भाई, तो जहां से केंद्र से फूला हुआ भाग का दूरी ज्यादा रहेगा, इधर पे दूरी कम रहेगा बच्चों, ओके। ओ ए का मान ओ बी से ज्यादा है ना, बचपन पढ़े हो, जो बड़ा है तो उसकी तरफ मुंह खुलते हैं, ये ओ ए इसका मान ओ बी से ज्यादा है, ओ ए का मान ओ सी से ज्यादा है बच्चों। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय जगहों पर चपटा होने की वजह से उसकी त्रिज्या कम होएगा बच्चों, और भूमध्य रेखा की तरफ फुला होता है, इसलिए यहाँ पर दूरी ज्यादा होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, बस यही पॉइंट है बच्चों। तो पृथ्वी का आकार पूर्ण रूप से गोल नहीं है बच्चों, ठीक, पूर्ण रूप से गोलाकार एकदम पूरा हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि अगर वृत्त है तो उसकी सभी त्रिज्याएं समान होते हैं ना बच्चों, सभी त्रिज्याएं समान होते हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या होता है, असंख्य त्रिज्याएं होते हैं और सारी त्रिज्याएं समान होते हैं। लेकिन बच्चों पृथ्वी पूर्ण गोलाकार नहीं है, जब पूर्ण गोलाकार नहीं बच्चों तो सारी त्रिज्याएं समान नहीं होगा बच्चों। तो जिसके कारण पृथ्वी के विभिन्न पृष्ठभागों यानी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से दूरी समान नहीं होता। देख लो बच्चों, यहाँ से ए का दूरी, यहाँ से बी का दूरी, अगर मैं यहाँ पे एक और बिंदु डाल दूँ तो डी का दूरी, यहाँ पे कोई बिंदु डाल दूँ एफ का बिंदु, यहाँ पे डाल दूँ तो जी टी का बिंदु, इस सबका मान क्या होगा, अलग अलग। तो पृथ्वी के केंद्र से हर एक बिंदु की दूरियां अलग अलग रहेगा बच्चों, ओके। अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या समान नहीं है बच्चों, ठीक बच्चों, ओके। यह दूरियां स्थानानुसार क्या था बच्चों, बदलता रहता है, अलग अलग स्थान पे अलग अलग होगा बच्चों। तो पृथ्वी अपने एक अक्ष पर घूमती है और उसका आकार ध्रुवों के पास चपटा होता है और भूमध्य रेखा पर फूला होता है बच्चों। आपको डायग्राम बता दिया था पहले से ही, ध्रुव के साइड में क्या होगा, चपटा आएगा, और किनारे पे क्या होगा बच्चों, मोटा होगा, ठीक है बच्चों। अर्थात ध्रुवों के पास त्रिज्या कम होगा, इसलिए देखो इधर पे त्रिज्या कम है बच्चों और यहाँ पे त्रिज्या अधिक है, ओके। तो ध्रुव जहाँ चपटा होगा, लॉजिक बच्चों, चपटा मतलब छोटा ना, तो दूरी कम होगा, फुला हुआ मतलब फैला हुआ है, तो वहाँ दूरी अधिक होगा बच्चों, ओके। अर्थात ध्रुव के पास त्रिज्या कम होता है बच्चों, भूमध्य रेखा के पास त्रिज्या अधिक है, ठीक है बच्चों, ओके। यही कारण है कि जी का मान बच्चों ध्रुवों पर 9.83 होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और भूमध्य रेखा की हो जाते समय जी का मान कम होता जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। जहाँ त्रिज्या कम होगा बच्चों वहाँ पे केंद्र का प्रभाव अधिक कम है ना, यहाँ पे यहाँ केंद्र का प्रभाव त्रिज्या कम है बच्चों, इसलिए गुरुत्वीय बल अधिक होता है बच्चों। और जहाँ पे ज्यादा का दूरी बच्चों वहाँ पे गुरुत्वीय प्रभाव कम होगा बच्चों। तो इस तरह से ध्रुवीय प्रदेशों पे जी का मान 9.83 होता है बच्चों, और भूमध्य रेखा की तरफ जाते समय धीरे धीरे कम हो जाता है, और ये मान कितना होता है, 9.77। इससे स्पष्ट होता है कि भाई जी का मान पृथ्वी पर एक समान नहीं रहता है बच्चों, ठीक है बच्चों। यही पॉइंट अपना ये वाले पे मैंने बोला था बच्चों कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते समय बच्चों जी का मान धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों कम होता है बच्चों, क्योंकि पृथ्वी पर केंद्र से सबकी दूरी समान नहीं है बच्चों। जहाँ केंद्र से जितनी दूरी कम होगा बच्चों बल उतना अधिक होगा, गुरुत्वीय बल अधिक होगा। केंद्र से दूरी जितना ज्यादा होगा बच्चों गुरुत्वीय बल क्या होगा, कम होगा। तो देखो डायग्राम में यहाँ दूरी कम है इसलिए गुरुत्वीय बल अधिक है, यहाँ दूरी अधिक है इसलिए गुरुत्वीय बल कम है बच्चों, ओके। दूरियां कम गुरुत्वीय बल अधिक, दूरियां अधिक गुरुत्वीय बल कम बच्चों। अगर केंद्र से मैं लिखता हूँ बच्चों, केंद्र से दूरी कम जी का मान अधिक, केंद्र से दूरी अधिक जी का मान कम, क्योंकि उल्टा होता है। दूरी केंद्र से जितना कम होगा जी का मान उतना ज्यादा होगा, केंद्र से दूरी जितना ज्यादा होगा जी का मान उतना कम होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझा रहेगा बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ोगे। और साइंस 1 में बच्चों पहला दो तीन चैप्टर है बच्चों जो संभालना है, बस उसके बाद कुछ टेंशन लेना नहीं है, ओके। चलो जब अगला क्वेश्चन है बच्चों, भार और द्रव्यमान में अंतर। भार और द्रव्यमान, सामान्यतः बच्चों हम लोग कोई भी चीज को
एक भाषा में बोलते हैं भार कितना भारी है, इसका द्रव्यमान कितना है, लेकिन साइंस की भाषा में थोड़ा फर्क है बच्चों। हम लोग बोलचाल की भाषा में भार और द्रव्यमान में ज़्यादा फर्क नहीं समझते, लेकिन साइंस में फर्क होता है कि बच्चों किसी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है, उस पिंड को उसे पिंड का भार कहते हैं। कोई भी पिंड को बच्चों पृथ्वी जब गुरुत्वीय बल से जो आकर्षित कर, जितने बल से आकर्षित कर रहा वही बल क्या है बच्चों, भार है। तो किसी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, उस पिंड का भार। यानी मान लो बच्चों ये पेंड है, और पेंड को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींचने में कितना बल लगा रहा है, उस बल को क्या कहेंगे, भार बच्चों। ठीक है बच्चों। जबकि द्रव्यमान क्या होता है, किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को ही उस पिंड का द्रव्यमान कहते हैं। परिमाण मतलब बच्चों मात्रा। अब बच्चों पेन बनाने के लिए कितना प्लास्टिक लगा रहेगा, इसके अंदर जो रिफिल उसके लिए कितना इंक लगा रहेगा, वो सबको जोड़ते हो तो क्या बोलते हैं बच्चों, द्रव्यमान। कोई भी मान लो ये मोबाइल है बच्चों, इसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, तो इसका मात्रा कितना है, इसमें क्या क्या चीज लगा रहेगा, उस सबके वजन को बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान। तो किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस पिंड का द्रव्यमान बोलते हैं। भार क्या था बच्चों, कोई भी पिंड को पृथ्वी अपनी ओर जब खींचता है तो उसके लिए कितना बल लगा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग भार। ठीक बच्चों। भार बच्चों ये एक सदिश राशि होता है। सदिश मतलब बच्चों जिसमें दिशा का प्रभाव पड़ता है बच्चों, दिशा के अनुसार उसका भार चेंज होता है। यह एक सदिश राशि होता है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण मतलब मात्रा और दिशा मतलब बच्चों दिशा के जानते हैं। तो दिशा अगर चेंज होगा तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसका भार भी चेंज होगा। द्रव्यमान में दिशा का कोई जरूरत नहीं पड़ता बच्चों, चाहे ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, सब जगह उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। यह एक अदिश राशि है बच्चों, जिसमें केवल परिमाण यानी मात्रा होता है, दिशा नहीं होता बच्चों। यानी भार पर दिशा का प्रभाव पड़ता है बच्चों, और द्रव्यमान पर दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता है। लॉजिक सेम कर लो। आप बच्चों नीचे से ऊपर जाते हो सीढ़ी पर तो ऐसा लगता है कि ताकत ज्यादा लग रहा है ना, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हो तो बच्चों एकदम जल्दी आ जाते हो। क्यों? क्योंकि दिशा गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट साइड जा रही है, इसलिए आपको ज्यादा भार लगाना पड़ेगा। और जबकि ऊपर से नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण की तरफ आ रही है, इसलिए भार कम लगता है। लेकिन बैग बच्चों नीचे से लेके जाते ऊपर तो बैग वजन लगता है आपको, लेकिन ऊपर से नीचे आता तो हाथ क्या रहता है। क्यों? उसका बुक बीच में रास्ते में छोड़ दिए क्या? नहीं, क्योंकि द्रव्यमान समान होता है, लेकिन भार दिशा के हिसाब से बदलता है बच्चों। ओके। भार की जो एसआई प्रणाली में इकाई क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है। भार की एसआई प्रणाली में इकाई न्यूटन होता है बच्चों, और द्रव्यमान की एसआई प्रणाली में इकाई बच्चों किलोग्राम होता है। तो द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम से मापते हैं बच्चों, और भार को हम लोग न्यूटन से मापते हैं बच्चों। ठीक है। भार का अगर मुझे छोटी इकाई चाहिए बच्चों सीजीएस में, तो भार की छोटी इकाई है डाइन, और किलोग्राम का अगर सीजीएस में चाहिए बच्चों दैट इज ग्राम। न्यूटन और किलोग्राम बड़ी इकाई है बच्चों। अगर भार की छोटी इकाई चाहिए तो भार की छोटी इकाई डाइन है बच्चों। द्रव्यमान की छोटी इकाई ग्राम। ओके बच्चों। पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य होता है बच्चों। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? भार शून्य होता है, और जबकि द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता बच्चों। चाहे कहीं भी रहे द्रव्यमान कभी शून्य नहीं। क्यों? क्योंकि पदार्थ है, पदार्थ में कोई ना कोई चीज से बना रहेगा, और जब कोई ना कोई चीज से बना तो उसका कोई ना कोई वजन भी रहेगा। ओके बच्चों। इससे द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता है। ओके बच्चों। चलो लास्ट देखते बच्चों, गुरुत्व स्थिरांक वर्सेस गुरुत्व जनित त्वरण बच्चों। गुरुत्व स्थिरांक वर्सेस गुरुत्व जनित त्वरण बच्चों। इकाई द्रव्यमान वाले दो पिंडों को जब 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य क्रियाशील गुरुत्व बल को गुरुत्व स्थिरांक कहते हैं। अगर मान लो बच्चों ये 1 किलो और 1 किलो का बच्चों इकाई है, 1 ग्राम 1 ग्राम या 1 किलो 1 किलो, और इसको ऐसा दो जगह रख दो, और उनके बीच में कितना मीटर दूरी होना चाहिए बच्चों? 1 मीटर दूरी होना चाहिए। दो पिंडों के बीच में कितना दूरी होना चाहिए? 1 मीटर बच्चों। ओके। और अगर इनके बीच में 1 मीटर की दूरी होने पर जो बल लगाते एक दूसरे को बच्चों, उसी बल को क्या कहते हैं हम लोग? गुरुत्व स्थिरांक कहते हैं बच्चों। इकाई द्रव्यमान वाले दो पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य क्रियाशील गुरुत्व बल को गुरुत्व स्थिरांक कहते हैं बच्चों। किसी भी दो पिंड मान लो, अगर 1-1 किलो का दो चीज रख लो बच्चों, और उसके बीच में कितना दूरी होना चाहिए? 1 मीटर का। तब देखोगे जितना बल वो एक दूसरे को खींचने लगा रहे हैं उसे कहते हैं गुरुत्व स्थिरांक बच्चों। ओके बच्चों। जबकि गुरुत्व तंत्र क्या है बच्चों? अभी हमने देखे थे कि कोई पिंड को अगर नीचे गिरता है
तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या, तो उसमें त्वरण आता है बच्चों। तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण किसी पिंड में जब त्वरण उत्पन्न होता है बच्चों, तो उसको बोलते हैं हम लोग गुरुत्वीय जनित त्वरण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पैदा होता है बच्चों, तो चौथा गुरुत्व जनित त्वरण बच्चों। ओके, गुरुत्व स्थिरांक का बच्चों एसआई प्रणाली में इकाई में क्या किया था बच्चों, हम लोग कर चुके पहले, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर बच्चों। न्यूटन एन क्या बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम प्रति स्क्वायर बच्चों। ओके, जबकि एसआई प्रणाली में गुरुत्व जनित त्वरण का होता है बच्चों एमएस स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एमएस स्क्वायर क्या बच्चों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बच्चों। ठीक है, गुरुत्व स्थिरांक बच्चों पूरे विश्व में उसका मान हमेशा समान होता है। पूरी दुनिया में आप देखोगे तो गुरुत्व स्थिरांक का मान बच्चों समान होता है, ये बदलता नहीं है। जबकि बच्चों गुरुत्व जनित का भी हमने देखा बच्चों, अलग अलग स्थान पर इसका मान अलग अलग होता है, क्योंकि उसके ऊंचाई के अनुसार तय होता है बच्चों। अभी देखे थे बच्चों लास्ट में, तो गुरुत्व स्थिरांक का मान, जनित का मान बच्चों हमेशा बदलता रहेगा। गुरुत्व स्थिरांक बच्चों ये अदिश राशि, अदिश राशि मतलब बच्चों उसमें दिशा का कोई जरूरत नहीं है बच्चों, दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जबकि गुरुत्व जनित जो होता है बच्चों ये एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ता है बच्चों। ओके बच्चों, ये था आपका आज अंतःस्पर्श बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ोगे और कुछ डाउट रहा था बताओगे। ओके बच्चों।